तो स्वागत है आपका हमारे एक नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है अमन भाई, जो कि गाजियाबाद से ही है। तो इनके परिवार में किसी के साथ ये भूतिया किस्सा हुआ था जो कि सच है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानियां हो, कुछ भी हो जो किस्सा आपके साथ हुआ हो, तो वो भी आप हमें डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। तो अमन भाई, क्या किस्सा हुआ था, क्या था वो? तो ये बात है इटावा की। घटना जो हुई थी इटावा में हुई थी, सन 2006 की बात है। तो ये मेरे पापा ने मेरे को बताई थी ये कहानी। अच्छा। तो हुआ ऐसा था कि वहीं जहाँ हमारा घर था वहीं 2-3 गली छोड़ के एक पायल नाम की लड़की रहती थी। उसका भी वहाँ पे परिवार था। तो वो रहते थे सूरत में। तो वो अपनी पूरी फैमिली के साथ सूरत में रहते थे। लेकिन जो उनका गांव था इटावा में था। और उसकी फैमिली में वो, उसकी बहन, उसकी मम्मी और उसके पापा रहते थे। उसके पापा बिजनेस के काम से बाहर रहते थे ज़्यादातर। तो वो तीनों ही घर पे रहते थे। तो एक बार उनके रिश्तेदार की शादी हुई किसी की, तो इन्हें जाना हुआ। तो गए ये, फिर शादी में गए और इनके पापा शादी में नहीं आए थे, वो बाहर ही थे। अच्छा, इटावा में शादी थी? हाँ, इटावा में शादी थी। तो ये गए वहाँ पे, शादी वादी इन्होंने बिताई अच्छे से। तो जो लड़की है पायल, उसकी बचपन की गाँव की दोस्त थी वो। संगीता नाम था उसका। तो उसने कहा कि यार तो इतने दिनों बाद आई है, मेरे घर पर आज सो जा, मेरे साथ सो जा। उसने कहा ठीक है, मैं सो जाऊंगी, मैं घर पे पूछ लेती हूँ एक बार। उसने कहा ठीक है। तो इसने अपने घर पे पूछा तो इसको परमिशन मिल गई, ये चली गई उसके घर। तो अब इसके घर पे खा पी के अच्छा मतलब जो भी इन्होंने करा, टीवी भी देखा, फिर इसके साथ सो गई वो। लेकिन इसे नींद नहीं आई। तो ये कभी उधर कर रही है। तो ये सोचती है कि मैं थोड़ा बाहर घूम के आती हूँ, क्या पता मूड फ्रेश हो जाए, तो आके सो जाऊँगी। और इसकी दोस्त सो चुकी थी। तो ये बाहर जाती है, घूमती है। तो इसे एक लड़का दिखता है जो कि इसे देख के हंस रहा था, मतलब छोटी मोटी स्माइल कर रहा था देख के इसे। तो इसे अजीब लगता है और ये सोचती है यहाँ पे क्या कर रहा है इतनी रात को। तो फिर इसके मन में आता है कि क्या पता जैसे मैं घूम रही हूँ ऐसे ये भी घूम रहा हो। तो फिर थोड़ी देर बाद ये लड़का इसके पास चल के आता है। कहता है कि आपको मैंने आज से पहले कभी देखा नहीं, अब कहाँ की हो? तो कहती है नहीं नहीं, मैं यहाँ की हूँ, मैं सूरत में ही रहती हूँ। तो मैं शादी थी इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पे। कहता है अच्छा। तो इनमें बातचीत चलने लगती है। तो जब लड़की का टाइम होता है जाने का, तो ये था ना कि मतलब लड़की को अट्रैक्शन हो गया था इस लड़के से, पता नहीं कैसे, लेकिन बात कर रही थी वो। बात अट्रैक्ट हो गई। थे अनजानी दोनों, लेकिन एक बातचीत चल रही थी उनमें। तो इसने कहा कि अब जाते जाते जा रही हो तो फिर अब कब बात होगी नहीं होगी, कब मिलना होगा, अपना नंबर दे जाओ। उस समय छोटे मोटे फ़ोन होते थे, उनका फ़ोन था। तो इन्होंने, लड़की जो थी उसको नंबर दे दिया अपना, और ये चली गई। ठीक है। अब भाई सुबह होती है, सुबह सब नॉर्मल। तो ये घर जाती है अपना। फिर कुछ नहीं होता है। फिर रात को 2 या 3 बजे के आसपास इस पे आता है फ़ोन अननोन नंबर से। ये उठाती है, बोलती है हेलो। तो सामने उस लड़की का फ़ोन था। तो उस लड़की कहती है कि तुमने पूरे दिन में फ़ोन नहीं करा, रात में फ़ोन क्यों करा? तो वो कहता है कि मैं रात में ही फ्री होता हूँ। मैं रात में ही फ्री होता हूँ, मैं तभी बात कर सकता हूँ तुमसे। कहा ठीक है कोई नहीं। तो इनमें बात होती रही। फिर जब ये लड़की को वापस सूरत जाना था, उससे एक दिन पहले डिसाइड करती है कि मैं इस लड़के से वापस मिल लेती हूँ, फिर पता नहीं कब मिलना हो। तो ये जाती है, कैसे भी जाती है भाई। अब वो मिलती है और वो लड़का उसे वहीं मिलता था जहाँ वो मिलता है। जाओ पहली बार संगीता के घर के बाहर। संगीता के घर के पास, हाँ, उस लड़के का घर था। तो वो वहीं मिलता था उसे। तो वो लड़की, बातचीत होती है और वो लड़की इमोशनल हो जाती है कि अब हम कब मिलेंगे, तुम मेरे घर पे आना, मैं तुम्हारे लिए मम्मी से बात करूँगी। मतलब एक प्यार मोहब्बत वाला सीन क्रिएट हो जाता है। तुम मुझे ऐसे मत जाना छोड़ के, ये वो। तो लड़का कहता है कि अगर तुम चाहो भी तो मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जा सकता। जेब से निकालता है एक काले कलर की कुछ मिठाई टाइप में होती है, काले कलर की, निकालता है और उसे खाने को कहता है लड़की को। और भैया प्यार में है, वो पागल है उसके, खा लेती है। ठीक है। और फिर चली जाती है। फिर पहुंच जाती है सूरत अपने घर। फिर उससे बात कर रही है। एक दिन संगीता, उसकी जो फ्रेंड है, उसका फ़ोन आता है कि भाई अब क्या हो गया, तुम तो मेरे को भूल ही गई, फ़ोन नहीं करती, ये वो, कोई और मिल गया है क्या? तो कहता कुछ ऐसे समझ ले। वो कहती है तो कौन है? तो कहती है हमारे गाँव की है, हमारे गाँव का ही है जो है लड़का। तो कहती है बता कौन है, नाम हम बता। तो कहती है जो तेरा घर के पीछे घर नहीं है सफ़ेद कलर का, वहाँ वो लड़का रहता है। कहती है नाम बता। कहती है दिनेश। तो लड़की का नाम दिनेश होता है? लड़के का नाम दिनेश। तो लड़की चुप हो जाती है। तो कहती क्या हो गया, ये पायल पूछती क्या हो गया। तो कहती है तू दिनेश से कैसे बात कर सकती है, वो तो उसकी तो मौत हो चुकी है। अभी शौक, उसकी मौत हो चुकी है। लड़के की मौत हो चुकी थी? हाँ। तो ये कहती है तू पागल है क्या, मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं इतने दिन से बात कर रही हूँ, ये है वो। तो उसकी दोस्त कहती है मैं
उससे झूठ क्यों बोलूँगी, 1 महीने पहले उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। तो किससे बात कर रही है, दिनेश ही है वो, ये है वो है। तो कहती है हाँ मेरे गाँव में। तो लड़की पूछती है कि मेरे गाँव में एक ही नाम दिनेश नाम का लड़का है, वो मर चुका है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई और दिनेश हो, ये है वो है। तो उनमें डिस्कस चलता है, अभी रो रही है चीख रही है। तो इसकी मम्मी आती है कि क्या हो गया। तो फ़ोन पे उसकी दोस्त थी, तो उसने सब बताया उसकी माँ को कि ऐसे ऐसे आंटी ये बात करती है उससे ये वो। तो उसकी माँ कहती है तो एक मरे हुए लड़के से बात कर रही है। तो उसकी मम्मी पे वो हाथ उठाने लग जाती है। अच्छा, अब फिर अपनी मम्मी पे वो लड़की हाँ हाथ उठाने लग जाती है वो, पायल। हाँ कि तूने क्या कैसे बोला उसे मरा हुआ ऐसे। तो 2-3 दिन तक ऐसे ही ड्रामा चलता है। फिर वो उसका मानसिक संतुलन हिल जाता है, वो बैठी बैठी रहती है, कभी खुद से बात करेगी, कभी पलंग से बात करेगी, कभी किसी से, कभी किसी से, घर में किसी से नहीं करेगी, अपने आप बड़बड़ाती रहती है। फिर इसकी माँ ने कहा कि इसे कहीं लेके जाना पड़ेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। फिर किसी ओझा तांत्रिक वांत्रिक को दिखाया, तो तांत्रिक ने कहा कि इस पे मारन क्रिया करी गई है। मारन क्रिया, मारन क्रिया, ये क्या होता है? मारन क्रिया एक काला जादू होता है जो अगर किसी ने मतलब सामने वाले व्यक्ति पे कर दिया तो उसका मरना तय है। अच्छा, जो उसने मिठाई खिलाई थी उसे, टोटका जो उसने उसे मिठाई खिलाई थी उसमें मारन क्रिया कर रखा था, वो लड़की उससे पोजेस हो गई थी। पोजेस, उस मिठाई के रूप में उसे कर दिया। हाँ उसे पोजेस हो गई थी, और वो वैसे ही उसको हरकत रही, और अब तक पता नहीं वो बची है नहीं बची है। सुनने में तो ये जो गांव में घटना घटी, ये बहुत प्रचलित घटना है उस गांव की, मतलब बहुत पहले की घटना है। तो अब वो सब पागल है या मर गई पता नहीं चला। तो वो सूरत तो ही चली गई थी वापस, वो वापस इटावा आई नहीं। नहीं है, क्या से घर वाले ने आने नहीं दिया नहीं होगा ना फिर। तो मतलब उसको ये तो पता था कि जैसे उसने उसको अपनी फ्रेंड को संगीता को बताया कि जो तुम्हारे घर के पीछे सफेद घर है जिसमें वो दिनेश नाम का लड़का रहता है, तो वो उसी चीज से समझ गई होगी। जैसे संगीता ने बाद में बोला कि हमारे गांव में तो बस एक ही दिनेश है, ठीक है, तो उसने तो पहले ही ये चीज बता देती ना, नहीं तुम्हारे घर के पीछे वाला ही जो घर है वो वाइट कलर का, उसमें वो लड़का रहता है दिनेश। नहीं पर वो लड़का उसे मिला भी तो रोड पे ही हमेशा। हाँ हो रात को सकता है वो उसका नाम यूज कर रहा हो, था कोई और। हाँ ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, वो हवा थी क्या था जो था। क्योंकि अगर मारण क्रिया करी, टोटका कराया, तो कोई जिंदा आदमी नहीं करा होगा। उसने क्या बोला था कि तुम चाहोगी भी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ पाऊंगा, ये छोड़ूंगा। तो उसने वही कर दिया उस पे कि अब तू कुछ भी कर ले, तू मरेगी या तो तू मेरी हो। हाँ, तो ये हो सकता है किसी और ने उसका नाम यूज ऐसा होता है, ऐसा आज के डेट में भी होता है। आज तो 2024 चल रही है, 2006 की बात तुमने हमें बताई है, तो आज तो 2024 चल रहा है। तो निखिल भाई ऐसा होता है आज की डेट में भी। तो लोग क्या करते हैं ना कि ये चीज़ें बहुत गलत है, कि जैसे कि सपोज डैट कोई भगत होता है, काली माता का भगत। मैं एक बता रहा हूँ एक चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे, कि काली माता का भगत, काली माता उस पर आ गई, उसकी निकल जाती है इतनी लंबी जीभ, और वो काली माता बनकर कि मुझे बलि चढ़ाओ, ठीक है, या बकरे की बलि दो, मुर्गे की बलि दो, मदिरा दो। तो ये चीज़ें गलत है ना। तो कोई माँ ऐसे किसी से किसी चीज़ के लिए बलि मांग सकती है, ठीक है, कभी भी। और कोई माँ कैसे चाहेगी, हम सभी एक ही माँ के हैं, देवी माँ के, तो कोई माँ ऐसे कभी नहीं चाहेगी। देखो जीव जंतुओं को भी उन्होंने ही जन्म दिया है इस पृथ्वी पर, हमें भी उन्होंने ही जन्म दिया है। तो कोई ऐसा तांत्रिक के पास कभी भी नहीं जाना चाहिए जो ये चीज बोले, जो ये बोले कि बलि चढ़ाओ या मदिरा वगैरह। तो ऐसा ये सब कुछ फ्रॉड होता है मेरी नज़रों में। तो भाई पायल अभी भी जितना है मर गई है वो। पता नहीं भैया, अब तो मरी गई होगी मेरे हिसाब से। तुम मारन क्रिया करिए तो उस पर मारन के लिए मतलब तक होना चाहिए, क्या कुछ कह नहीं सकते। वैसे बहुत से ऐसे भी सिद्ध होते हैं कि जो वो उतार देते हैं, ठीक कर देते हैं। क्योंकि बहुत सी जगह पे जैसे बालाजी है, बालाजी आप जाओ तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे ठीक हो जाती है ना, जो बाकी कोई नहीं कर पाता वहाँ ठीक हो जाती है। हम बालाजी जाकर सब कुछ ठीक हो जाता है। ये चीज़ें भी है। ये कहानी थी पायल की, जो पायल के साथ बीती थी, और इन भाई ने हमें बताई है। काफ़ी अच्छी कहानी है, और बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस भी है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। और मैं आप सभी से बस यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि किसी तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े। कभी भी ऐसी कुछ सिचुएशन पड़ती है तो अब बालाजी जाओ, हाथ जोड़ो वहाँ, और सब कुछ वहाँ से तुम्हारी इस चीज़ का समाधान होगा। मेरे साथ में मेरे जितने भी भाई हैं, सबकी तरफ से आप सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।
और थोड़ा वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फैला दो अपने दोस्तों तक, भाइयों तक। और थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है तो सपोर्ट बनाए रखो। नेक्स्ट भी ऐसी आपके सपोर्ट से वीडियोस आती रहेंगी और हर वीकेंड पे मतलब सैटरडे में हम वीडियो डालने की कोशिश करेंगे और डालेंगे। हमारे साथ में निखिल भाई, अनुज भाई, पार्थ भैया, ये वार्तालाप की टीम है। तो अगर आपके पास में कोई ऐसी स्टोरी है जिसमें कोई सच्ची घटना, कोई रियल किसी इंसान के जीवन पर आधारित कोई कहानी है, तो वो आप हमें DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।